हरियाणा चुनाव के लिए पीएम मोदी आज दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। भारी बारिश की वजह से पीएम मोदी का पुणे दौरा हुआ कैंसिल। राहुल गांधी विदेशी या भारतीय, हाईकोर्ट ने नागरिकता मामले में भारत सरकार से मांगा जवाब। आज जम्मू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। नासिक में अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, कांग्रेस को हराना बताया प्रमुख मकसद। पीएम मोदी ने चेस ओलंपियाड विजेताओं से की मुलाकात, प्रज्ञानंद और अर्जुन के बीच कराया मैच। आज झारखंड के धनबाद में जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सार्वजनिक रैली को करेंगे संबोधित। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर सीएम योगी छांब और रामगढ़ विधानसभा में करेंगे जनसभा। आज से कुमारी शैलजा का तूफानी प्रचार, हरियाणा में 5 अक्टूबर को होना है मतदान। आज राहुल गांधी की हरियाणा में पहली रैली, संध और बरवाला में होंगी जनसभाएं। जेपीसी में वक्फ बिल पर फिर दिखेगी गर्मागर्मी, वक्फ बिल पर बनी कमेटी की मीटिंग आज से होगी शुरू। दिल्ली सरकार का श्रमिकों को तोहफा, अब श्रमिकों को मिलेगी बड़ी मजदूरी, आतिशी सरकार का बड़ा फैसला। मंत्री गोपाल राय ने किया ऐलान, कहा मिलकर चले प्रदूषण से लड़े, थीम पर आगे बढ़ेगा हमारा अभियान। जयराम ठाकुर का ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर निशाना, शिमला मस्जिद में जाने वाले नेता पर सख्त कार्रवाई करने की मांग। आज सियाचिन जाएंगे द्रौपदी मुर्मू, बनेंगी दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जाने वाली तीसरी राष्ट्रपति, जवानों से करेंगी बातचीत। कोलकाता कांड पर सुकांत मजूमदार ने कहा, बीजेपी तब तक रास्ते पर रहेगी जब तक मुख्यमंत्री को हम इस्तीफा देने के लिए बाध्य न कर दें। हरियाणा सीएम का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला, कहा अगर राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 100 बार कान पकड़कर माफी मांगे तब भी किसान उन्हें माफ नहीं करेंगे। क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई कई दवाइयां, पैरासिटामोल, शुगर, हाई बीपी, कैल्शियम D3 की मेडिसिन भी शामिल। बेंगलुरु महालक्ष्मी मर्डर केस की गुत्थी सुलझी, महिला के साथ काम करने वाले ने किया था मर्डर, आरोपी ने ओडिशा के जंगल में किया सुसाइड। एमपी के शाहजहांपुर में तनाव, मक्सी इलाके में भिड़े 2 पक्ष। कोलकाता रेप मर्डर केस में बड़ा खुलासा, सीबीआई ने कोर्ट में पेश की दलील, टाला थाने में मिटाए गए सबूत, थाने में तैयार किए गए फर्जी कागजात। दिल्ली से दिल दहला देने वाली घटना, नाबालिग बच्चे की दोस्तों ने की हत्या, मोबाइल खरीदने पर नहीं दी थी पार्टी। राजस्थान में खाली सीटों पर होंगे उपचुनाव, उपचुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन, अक्टूबर नवंबर में हो सकते हैं उपचुनाव। फिल्म गीतकार चंद्र बोस ने सचिवालय में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। सहारनपुर में 3 युवकों ने व्यक्ति को मारी गोली, पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बलिया में महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, 1 दर्जन से अधिक महिलाएं आपस में भिड़ी। मऊ में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, ग्राम सभा की बंजार जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। मऊ में घर से नाराज होकर खंबे पर चढ़ा युवक, 40 मिनट बाद लोगों ने सीढ़ी लगाकर उतारा, पुलिस की गाड़ी देखकर हुआ फरार।
ग्रेटर नोएडा के अम्रपाली गोल्फ होम्स की लिफ्ट में 45 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा युवक कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। प्रयागराज में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक, भारी नुकसान से सदमे में परिजन। मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, वीसी का किया घेराव, हॉस्टल खाली कर छात्रों को अस्पताल में रहने के लिए कहा। उन्नाव में दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट, मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा गाली देने के बाद ग्राहक ने पीटा। देवरिया में बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, छात्रों को दी जाने वाली निःशुल्क किताबें गोदामों में फेंक। मथुरा में तेज बारिश, अंडरपास में जल भराव, बस आधी डूबी, रजिस्ट्री ऑफिस में दाखिल हुआ पानी। मुंबई में बारिश का अलर्ट, आज बंद रहेंगे मुंबई के सभी स्कूल, बीएमसी का आदेश। भारी बारिश ने मुंबई में मचाई तबाही, मुंब्रा बाईपास रोड पर हुआ भूस्खलन। भारी बारिश से मुंबई ठप, कई इलाकों में जल भराव, 45 साल की महिला की मौत। उड़ीसा में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने आंधी तूफान की भी जताई संभावना। यूपी के चंदौली में नहर में बही कार सवार 5 लोगों ने बमुश्किल बचाई अपनी जान। शिमला के संजौली में बड़ा लैंडस्लाइड, 2 गाड़ियों समेत गन्ने के जूस की मशीन क्षतिग्रस्त, विभागीय टीम ने मलबा हटाकर बहाल की सड़क। झारखंड के साहिबगंज में उफान पर गंगा, पानी में समाये 1 दर्जन से अधिक घर। थाने में साधु संतों ने सौंपा ज्ञापन, निर्दोष भक्तों पर किए गए एफआईआर को निरस्त करने की मांग। गणेश विसर्जन के दौरान जिहादियों ने की थी पत्थरबाजी। दिल्ली के करोल बाग में अनार के जूस में केमिकल मिलाकर पिलाया, जांच में जुटी पुलिस। हाथरस के डेल पब्लिक स्कूल के मासूम छात्र की हत्या, परिजनों ने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा, पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का लगाया गया आरोप। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हुए बीमार, चेकअप के लिए आईजीएमसी पहुंचे, पेट और सीने में दर्द की शिकायत। झारखंड के कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल, जय श्री राम बोलने में दिक्कत, धार्मिक स्थलों पर ही बोला जाए जय श्री राम। गुजरात के बोटाद में ट्रेन पलटाने की साजिश, रेलवे पटरी पर मिले लोहे के टुकड़े। बहराइच में बुलडोजर एक्शन, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने गिराया अवैध घर और दुकान। संजौली अवैध मस्जिद विवाद में नया मोड़, एआईएमआईएम नेता शोएब जामाई पहुंचा मस्जिद के अंदर, सील हुई मस्जिद के अंदर जाकर बनाई वीडियो। वक्फ बिल पर 1.25 करोड़ फीडबैक आए, बीजेपी सांसद बोले ये आंकड़े चौंकाने वाले, आईएसआई और चीन की साजिश, इसकी जांच हो। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 में हुए शामिल। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने स्पीकर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की। जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल घी की गुणवत्ता की होगी जांच, ओडिशा सरकार का फैसला। बेंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने सीएम सिद्धारमैया के आवास का किया घेराव, म्यूडा घोटाला मामले में इस्तीफे की मांग, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पंजाब में बवाल के बाद लॉ यूनिवर्सिटी बंद, छात्राओं का प्रदर्शन, बोली वीसी अचानक चेकिंग करने घुसे, छोटे कपड़ों का कमेंट किया। एक बार फिर इजरायल ने लेबनान में की भीषण बमबारी, पत्रकार समेत 51 की मौत।
लेबनान का गाजा जैसा हश्र, हिजबुल्लाह पर इजरायल ने बरसाया 1500 करोड़ का बारूद। इजरायल का भीषण हमला, लेबनान में मारे गए कई लोग। भारतीय दूतावास की अपने नागरिकों को सलाह, जल्द से जल्द लेबनान छोड़ दें। हिजबुल्लाह का दावा, इजरायल में मोसाद हेडक्वार्टर के पास दागी मिसाइल। हिजबुल्लाह ने कहा यही हुई थी पेजर ब्लास्ट की प्लानिंग। इजरायली हमले में 51 लेबनान मारे गए। यूएन में ईरान बोला, इजरायल को रोकना जरूरी, नहीं रोका तो पूरी दुनिया में जंग छिड़ेगी। लेबनान में जमीनी युद्ध छिड़ने के आसार, हवाई हमलों के साथ सीमा पार करने को तैयार इजरायल। हिजबुल्लाह का तेल अवीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, इजरायल ने रिजर्व सैनिकों को किया एक्टिव। बांग्लादेश जल्दी सीमा पार नदियों के जल बंटवारे को लेकर भारत के साथ करेगा बातचीत, यूनुस सरकार ने दी जानकारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, रूस यूक्रेन संघर्ष को रोकने के लिए बातचीत कर रहा भारत। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की फाइनल चेतावनी, कहा परमाणु बॉम्ब से देंगे जवाब। रूस ने खार्किव में बरसाए बॉम्ब, 3 लोगों की हुई मौत, 34 लोग घायल, कई लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका। रूस पर जमकर बरसे जेलेंस्की, कहा रूस के बॉम्ब आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। जेलेंस्की बोले, रूस को जंग रोकने के लिए मजबूर करना होगा। जेलेंस्की ने यूएनएससी में कहा, सिर्फ बातचीत से नहीं निकलेगा हल, पुतिन खुद पीछे नहीं हटेंगे। लॉस एंजलिस में बस हाईजैक, ड्राइवर खिड़की से कूदकर भागा। पोक में फिर सड़कों पर उतरे लोग, रावलकोट में पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। पाकिस्तान में सियासी अराजकता पर बोली मरियम शरीफ, पता नहीं कब तक मुख्यमंत्री रहूं। सटोरियों का दावा, कमला अमेरिकी राष्ट्रपति बनेंगी, हैरिस पर 52% तो ट्रंप पर 47% सट्टा लगा। चीन से 75% विवाद खत्म होने पर जयशंकर की सफाई, कहा मेरा बयान सिर्फ सैनिकों के पीछे हटने पर था, बाकी मुद्दों पर चुनौती बरकरार है। अब थाईलैंड में समलैंगिक जोड़े कर सकेंगे विवाह, सरकार ने बनाया कानून, बच्चा गोद लेने और विरासत का अधिकार मिला। एस जयशंकर ने फिर उठाई सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवाज, कहा अतीत का बंदी नहीं रह सकता संयुक्त राष्ट्र। पाकिस्तान में बिजली के लिए भी तरस रहे लोग, कराची में 3 दिन से बत्ती गुल, सड़कों पर उतरी जनता। बाइडेन ने की पीएम मोदी की तारीफ, व्हाइट हाउस ने कहा दोनों देशों की मजबूत दोस्ती हिंद प्रशांत के लोगों की बढ़ाएगा सुरक्षा। अब कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर पर हमला, हिंदुओं वापस लौट जाओ के लिखे गए नारे। सिंगापुर पुलिस के साथ बदसलूकी करने का आरोप, भारतीय मूल के 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। चीन को जयशंकर की खरी खोटी, कहा जब तक सीमा पर शांति नहीं तब तक संबंधों को आगे बढ़ाना मुश्किल। सोना पहली बार 75,000 के पार निकला, चांदी 2,328 बढ़कर 90,730 प्रति किलो बिक रही। शेयर बाजार में हरे निशान पर कारोबार की शुरुआत, सेंसेक्स से 140 अंक बढ़ा, निफ्टी 26,050 के पास।